आज का हमारा प्रश्न है, तीन डोमेन पद्धति का वर्णन कीजिए। तीन डोमेन पद्धति क्या है? तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि तीन डोमेन पद्धति जो है इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम कार्ल वीज ने किया था। किसने किया था? कार्ल वीज ने किया था। कब किया था? तो सन 1970 से 80 ईस्वी में। ठीक। इनके अनुसार समस्त जीवों को तीन डोमेन में विभाजित किया गया है। मतलब जो तीन डोमेन है वो कौन कौन से हैं? तो पहला नाम है हमारा आता है, पहला डोमेन है बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन है आर्किया और तीसरा है यूकैरिया। ठीक है, मतलब जो तीन डोमेन हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है बैक्टीरिया डोमेन, दूसरा है आर्किया डोमेन और तीसरा है यूकैरिया डोमेन। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि बैक्टीरिया डोमेन में किसको रखा गया है। तो बैक्टीरिया डोमेन में जो है यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। इनमें जो है केंद्रक कला का अभाव होता है, अर्थात इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरे डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन आर्किया जो है इसके अंतर्गत जो है हम यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीवधारियों को रखा गया है और इसमें भी जो राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा होता है? तो 70S होता है। थर्ड जो डोमेन है हमारा वो है यूकैरिया। यूकैरिया डोमेन जो है इसमें मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। इसमें केंद्र कला पाई जाती है तथा इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान से आप क्या समझते हैं? वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं। टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी क्या होती है? तो वर्गीकरण की वह प्रक्रिया यानी वर्गीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है। मतलब अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्गीकरण क्या है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा वर्गीकरण। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वर्गीकरण की प्रक्रिया टैक्सोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है। अर्थात अगर हम अच्छी परिभाषा यानी जो वर्गीकरण विज्ञान है उसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा। भाई स्वाभाविक सी चीज़ है, जब वर्गीकरण विज्ञान है तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? सबसे पहले जीवों की पहचान करेंगे यानी आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं। इसके बाद में हम उसके नामकरण के बारे में जानकारी करेंगे और इसके बाद में हम उसके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी परिभाषा किसकी? वर्गीकरण विज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्गीकरण क्या है आपको पता होगा कि देखते होगे कि समस्त जो जीवधारी हैं, भाई हमारे ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी पर इतने जीवधारी हैं जिनका हम एक साथ अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए क्या किया गया कि अध्ययन की सुविधा के लिए यानी महत्व, आगे लिखा हुआ ना महत्व, तो अध्ययन की सुविधा के लिए ही क्या किया गया? इन जीवधारियों को समान गुण धर्मों के आधार पर विभाजित कर दिया गया। मतलब क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनका अध्ययन करना असंभव है। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ठीक है, किसकी आवश्यकता हुई? वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। अर्थात समस्त जीवधारियों को समानता एवं असमानता, मतलब जो जिनमें समान गुण थे उनको एक पास, जिसमें असमान गुण थे उनको दूसरे पास। ठीक है, अलग अलग बांट दिया गया, अलग अलग रख दिया गया। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा फिर से देख लेते हैं। समस्त जीवधारियों को समानता एवं असमानता या समान गुणधर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया क्लासिफिकेशन कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल आयरन कैट। थैंक्स।